जैसे हम होते हैं, जैसे हमारा नेचर होता है ना, वैसे हमारा नसीब होता है। क्योंकि अब हम कैसे होते हैं, अगर ये जानना है ना तो खुद को थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। बहुत सुंदर टॉपिक लेके आज मैं आई हूँ और मुझे लगता है ये वीडियो लास्ट तक सबने देखना है। तो दोस्तों, मैं अंजलि, ऑकल्ट एक्सपर्ट हीलर, पुणे से बात कर रही हूँ। मिस्टिकल एरा एंजिस में आप सबका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। हम जैसे होते हैं मतलब क्या, कोई लोग आलसी होते हैं, कोई लोग बहुत फास्ट होते हैं, कोई लोगों में पेशेंस नहीं होते, कोई लोग जो होते हैं कि उनको लगता है मैं हूँ तो सब है, मैं करूँगा तो ही सही होगा, मैं ही सही करता हूँ। है जिनको काम करना पसंद नहीं है, जिनको सिर्फ आराम करना पसंद है, जिनको सिर्फ सोना पसंद है, जिनको सिर्फ मोबाइल लेके बैठना पसंद है। बहुत सारे लोग आजकल मोबाइल के इतने एडिक्शन में है, टीवी के इतने एडिक्शन में है ना कि उनको लगता है हमारी दुनिया। काफी लोग कहते हैं भगवान ने लिखा हुआ है वो तो होने ही वाला है। ये सबको लिखा हुआ है, पर भगवान ने बहुत सारे वो जो लिखा है ना उसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स भी छोड़ा है कि आप भी अपने तरीके से इसको फील करो। ये फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए छोड़ा है। इसलिए देखो दोस्तों, मंदिर बने हैं, मंत्र बने हैं, उपासना बनी है, होम बने हैं, जो भी है भगवान कहता है बहुत कुछ है करने लायक, वो करो। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने छोड़ा हुआ है ना उसको सही करो, जो मैंने लिखा है उसको सही करो। और हम क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा टाइम जो है फालतू की चीज़ों में जा रहा है, फालतू की चीज़ों में। इसके लिए अपने आप को स्टडी करो कि हम कैसे हैं, हम आलसी हैं या हम तेज़ हैं, या हम इगोइस्टिक हैं या हम फास्ट हैं, या हमारे में बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है, हम किसी की बात सुनते नहीं हैं। क्या है हम, पहले अपने आप को जानो। जो लोग बहुत स्लो है ना, भगवान उन्हें सब स्लो स्लो देता है, बहुत ही स्लो देता है। और जो लोग फास्ट है ना, बहुत फास्ट करता है। जो लोग गलतियों से सीखते हैं ना, भगवान उनकी ज़िंदगी ना बहुत स्टेबिलिटी से, बहुत अच्छे से सुधारता है। तो हम कैसे हैं ये हमें अपने आप को आजमाना है। तो पहले अपने नुक्स को देखो, हमारे में क्या ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए, और हमारे में जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उसको कौन सी प्रोसेस में रखना है, उसे रिमूव प्रोसेस में रखना है कि उसको ग्रोथ देनी है, ये आपके ऊपर है करनी है। भगवान ने देखो एक ही तो ज़िंदगी दी है, भगवान तो आपको बोलेगा नहीं ना 100 ज़िंदगी आपको दी हुई है। अगर 7 जन्म है तो पता नहीं आखिरी जन्म आपका है या 5वां जन्म आपका है, आपको पता नहीं है। सो देखिए कि जो अभी हम जी रहे हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी है। अब ये ज़िंदगी को हमें कैसे सुधारना है, इसको कैसे अच्छे से रखना है, कैसे हम लोगों के साथ उठे बैठे, कैसे हम हमारी समाज में रहे। अगर जिसको समाज में भी नहीं रहना है तो अपने लिए काम करे, खुद के लिए काम करे। मैं खुद क्या हूँ या मैं खुद क्या हूँ, ये सोचना ज़रूरी है। मैं किस आयाम पे हूँ या मैं किस पड़ाव पे हूँ, ये सोचना। दुनिया कहाँ जा रही है वो छोड़ दो, किसको हराना है ये भी छोड़ दो, बट खुद तो जीतो। मुझे खुद को जीतना है, ये भाव तो मन में रखो। जब ये भाव मन में रखोगे ना तो आप आगे जाओगे और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ कर पाओगे, पॉजिटिवली कुछ कर पाओगे। क्योंकि जब आप ये सोचने लगते हो ना तो कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, एक पॉजिटिव सोर्स के थ्रू आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। बट जो लोग दूसरों की बात सुनते हैं, एटलीस्ट सुन के उसके ऊपर अमल करते हैं ना, वो लोग बहुत आगे जाते हैं। अगर आपने देखा होगा ना तो दुनिया में जैसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे अंबानी है, टाटा थे, जो मैं बहुत ही मतलब मेरे बहुत दिल के जो अंबानी है, अभी आप देखोगे मित्तल है, मोदी जी को देख लो, उनके भी अपने मोटल गुरु है। वो भी किसी से मोटिवेट होते रहते हैं। वो भी अपने समय पे अपने आप को एक अलग तरीके के प्रोसेस में रखते हैं, तब जाके आज वो लोग वहाँ पे हैं। क्योंकि आपको किसी ने नहीं रोका है कि आप अंबानी बनो, आपको किसी ने नहीं रोका है कि आप मित्तल बनो, किर्लोस्कर बनो, आपको किसी ने नहीं रोका है। बट वो बनने के लिए जो जिद चाहिए, जो एफर्ट्स डालने हैं ना, अगर वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेचर की वजह से बंद हो रहा है वैसे ना, तो अपने आप को अपने ऊपर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बट अपने ऊपर काम करना मतलब क्या करना, तो सबसे पहले ना एक डायरी लो, वो डायरी में लिख लो कि आप में क्या बुराइयां है, आपका नेचर वाले से किस तरीके से बात करते हो। देखो, सामने वाले से उस तरीके से ही बात करो
जिस तरीके से आपको अच्छा लगता हो कि कोई आपसे बात करे, वैसे ही बात करनी चाहिए। आपको किसी को हर्ट करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको सामने वाले को बात बताने का अधिकार है, बट उसको हर्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। अगर वो हर्ट हो गया, उसकी बद्दुआ निकली दिल से ना, तो आपको डायरेक्ट लगने वाली है। और बद्दुआएं कभी लेनी नहीं चाहिए, किसी के आंसू कभी लेने नहीं चाहिए। अगर आप वो ले रहे हो तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। ये ध्यान रखना, आप कितनी बड़ी मुसीबत में हो, क्योंकि मुसीबतें बोल के नहीं आती, और पता भी नहीं चलेगा आपको कि वो लाठी कब पड़ी है, क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा आपने किसका दिल दुखाया है। अगर आप मुंह फट है तो कैसा किसी का दिल दुखाया है। और एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, आप जैसे हो ना, आपके इर्द गिर्द लोग भी वैसे ही बहुत अच्छा है, या पिछले जन्म का कोई कर्म है ना, उसमें कोई एक आपको इतना अच्छा इंसान मिला ना, जो आपकी सारी आदतों के बावजूद वो आपके साथ रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा पिछले जन्म का कोई किया हुआ पुण्य है, इतना ही मैं बोलूँगी। लेकिन सबसे पहले अगर आपको ये सबसे बाहर आना है ना, तो अपने ऊपर काम करो। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। मेडिटेशन के लिए बैठना सीखो, सबकी बातें मानना सीखो। सबकी बातें मानना अलग बात है, सुनना अलग बात है, और उस पर अमल करना अलग बात है। सबसे पहले बात सुनो, समझो, उसके ऊपर अमल करना है नहीं करना है ये बाद में सोचो। बट एटलीस्ट भगवान ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, तो दो इंद्रियों का तो यूज होना चाहिए ना अपने लाइफ में। तो सुनो, समझो, एक्शन बाद में लो, अपने हाथ में होता है। चिल्लाना उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, गुस्सा करना उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, और उसके लिए नेगेटिविटी भी बहुत लगती है। ईगो बहुत लगते हैं, बहुत नेगेटिविटी है उसमें। तो क्या संभालना है, नेगेटिविटी को संभालना है, पॉजिटिविटी को संभालना है, वो आप सोचो। किसी के लिए मतलब दिमाग में या दिल में कोई ग्रज लेके बैठे हो, छोड़ दो, छोड़ दो, माफ कर दो, क्योंकि ये ग्रज उसको नहीं खाएगा, वो आपको खा रहा है, क्योंकि वो आपका बीपी बढ़ा रहा है। सोच सोच के आप बीमारियां पाल रहे हो, वो बंदा तो एकदम फर्स्ट क्लास है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ग्रज आपको खा रहा है, आपका लाइफ खराब हो रहा है, तो आपको उसको छोड़ना, सामने वाले को माफ करना चाहिए। जिस दिन आप उसको माफ करते हो ना, ऊपर वाला उसको सजा देता है। बट जब आप माफ नहीं करो तो ऊपर वाला कहता है भाई तू ही सजा दे दे अभी, और उसको सजा देने के चक्कर में हम हमारे पाप बढ़ाते हैं। किसके बारे में उसके पीठ पीछे गलत सलत बोलना, मतलब हम हमारा कर्म खराब करते हैं और हमारा पाप बढ़ाते हैं। जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, उसका उसका भी हम लोग पाप कम करते हैं उसके बारे में बात करके। तो उसका जो पाप है, उसका जो कार्मिक खराब है ऑलरेडी, उसको हम कम कर रहे हैं उसके बारे में बात करके। तो क्यों करना है, ज़रूरत क्या है। हम ये सब चीज़ें करने के लिए भगवान ने हमें ये जन्म दिया ही नहीं है। भगवान को हमसे बहुत अलग उम्मीदें हैं, और हम अलग कुछ कर रहे हैं। जब इंसान जन्म लेता है ना, उसका अपना एक अलग रोल होता है अपनी ज़िंदगी के लिए, वो निभाना चाहिए। जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको संभालते बैठना बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों, पहले अपने ऊपर काम करो। जो चीज़ें नेगेटिव है, लिखो, फाड़ो, फेंको, कचरे में फेंको या जला दो। जो इंसान लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब कर रहा है, आपके कान भर रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहो। अपने फैमिली को सबसे ज़्यादा अहमियत दो, दोस्त बाद में, पहले फैमिली। क्योंकि दोस्त अगर सच्चे हैं तो आपकी इस बात की कदर करेंगे। अगर दोस्त खराब है तो वो आपको ताना देते रहेंगे। और सबसे बुरी बात क्या होती है पता है, किसी को ताना देना, किसी का मजाक उड़ाना, क्योंकि भगवान फिर आपका मजाक बना देता है और आपको भी ताने देने वाले दोस्त मिलते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा, जैसे आप हो आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके नेचर के हिसाब से ही आपको लोग मिलेंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी आपके जैसे ही होंगे। उनका नेचर मिलता है तभी वो आपके फ्रेंड है। तो दोस्तों, अपने ऊपर को खुद में चेंज ला सकते हैं, अपनी अच्छाई के लिए वो लाओ। सबने लाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार आती है। लाइफ इज़ सिंपल एंड कीप इट सिंपल। लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से जियो। जो ऐश करनी है करो, खाओ पियो, मज़े करो, डांस करो, घूमो फिरो, बट ये सब मत पालो। ये पालोगे तो डैमेजेस ज़्यादा होंगे, और डैमेजेस नहीं होने चाहिए ना,
तो थोड़ा मेडिटेशन में जाओ, मेडिटेशन करो। हफ्ते में एक बार कोई मंदिर जाके दर्शन करो और वहाँ शांति से बैठो, अपने दिल से बात करो। हमारे अंदर कौन सी आत्मा बैठी है ना, उसे समझने की कोशिश करो, उससे जुड़ो। अपने घर में बड़ों से इज्जत से बात करो, तुम्हारा काम खराब नहीं होगा। जब घर में हम हमारे बड़ों के साथ बहुत ही उल्टे सीधे जवाब देते हैं ना, तो देखना आपके काम बिगड़ेंगे। अगर आपके घर में कोई पेट है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली हो ना, तो देखना आपके काम बिगड़ेंगे, आपके रिश्ते खराब होंगे, बाहर भी और घर में भी। क्योंकि वो बोल नहीं पाते, बट उनकी बद्दुआ बहुत गंदी लगती है। अगर वही आप उनको प्यार कर सकते हो, आप इंसान के रूप में जन्म लिया है, उनको प्यार कर सकते हो, उनको अपने हाथ से कुछ खिलाते हो ना, फिर देखना वो कैसे आपकी ज़िंदगी की तारीफ चमका देता है। तो अपने ऊपर काम करो और बहुत अच्छे से ये ज़िंदगी को गुजारिए। बहुत कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में, बहुत कुछ है करने लायक, वो करो। नेचर में जाके नेचर के साथ वहाँ पे बैठो, नेचर से कनेक्ट हो जाओ, आँख बंद करके नेचर से बात करो, नेचर आपको गाइड करे। आपने देखा होगा नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। मरा हुआ इंसान समुद्र कभी भी अपने अंदर नहीं रखता, वो बाहर फेंक देता है। पका हुआ फल पेड़ भी अपने ऊपर नहीं रखता, वो नीचे फेंक देता है। तो दोस्तों, नेचर हमें कितना कुछ सिखाता है। जब नेचर ये सिखा रहा है तो हम क्यों ये गंदगी पाले बैठे हैं, हाँ? जो हमें ही डैमेज कर रही है। तो इस तरीके से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, जितना होता है शुरू करो। रोज थर्ड आई पे, मतलब यहाँ पे कुमकुम लगाओ। मर्द भी लगा सकते हैं, औरतें भी लगा सकती हैं, ज़रूरी है। इससे आप में आकर्षण शक्ति बढ़ेगा, इसमें आपका प्रोटेक्शन भी होगा। लोग जो आपकी बात नहीं सुनते, वो आपकी बात धीरे धीरे सुनने लगेंगे। आपका ऑरा क्लींस होता जाएगा, फालतू लोग आपके आसपास नहीं फटकेंगे। लेकिन वो कुमकुम या केसर का टीका या फिर अष्टगंध लगाना शुरू कर दो, फिर उसके चमत्कार देखो और अपने आप में, खुद में बदलाव। नहाने के पानी में थोड़ा तो नमक डालो, मतलब आधा चम्मच डाल सकते हो आप, डाल के देखो, आपके लाइफ में इतने सारे चेंजेस आएंगे कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि मेरा लाइफ कैसा था, आज मैं कैसा हूँ। लोग आपकी तारीफ की तरफ खींचे हुए आएंगे, बट उन्हीं लोगों को पास में रखना जो पॉजिटिव हो, जो आपका अच्छा चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बना है ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी कदर है, आप केयर करती हूँ ना, इसलिए बनाया है। तो मुझे लगता है आप अपने ऊपर काम करना अभी से शुरू करोगे। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, वो प्लीज़ लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना ज़रूरी है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि नसीब कैसे बनता है, नसीब कैसे हम खींच सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। आप हेल्प करो ये वीडियो उन तक पहुंचा के, और फिर हम जल्दी मिलेंगे। बट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि मेरे वीडियो पोस्ट होते ही आपके पास पहुंच जाएंगे कि मैं आपके लिए कौन से वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक मस्त रहिए, शांत रहिए और मेरे वीडियो देखते